अभी श्रीमती मीना दवे ने साइबर थाने पे एक रिपोर्ट दी है। शामरा जी मंदिर में गौशाला के नाम से कोई पैसे मांगे गए थे इनसे। दोनों पति पत्नी ने 199 रुपये करके जमा करवाए। पैसे जमा करवाने के बाद में इन लोगों को लक्की ड्रॉ का बता करके कि आपके नाम से कोई 60 लाख रुपए की गाड़ी खुली है, आप इसमें 33,000 रुपये और जमा करवाइए, यह बोलकर इनसे पैसे मांगे गए। मगर ये दोनों पति पत्नी सचेत रह गए। हो सकता है ये कोई फ्रॉड का मामला हो, यह समझ के समय पर इन्होंने रिपोर्ट करवाई है। इस तरह से अपने मेवाड़ क्षेत्र में कई लोग सांवरिया जी को मानते हैं, कई भक्त हैं सांवरिया जी के। इस तरह से और किसी लोग से और किन्हीं लोगों से, किसी भी आदमी से इस तरह से फ्रॉड के नाम पर, गौशाला के नाम पर कोई पैसे मांग करके किसी के साथ में कोई साइबर फ्रॉड नहीं कर देवे, इसलिए इनकी रिपोर्ट दी है। अभी जो नंबर और अकाउंट नंबर प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार आगे की जांच जारी है, रिपोर्ट दी है। आगे जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। आमजन से अपील है मेरी, सांवरिया जी ट्रस्ट के नाम से या गौशाला के नाम से इस तरह से कोई पैसे मांगता है तो विश्वास पात्र आदमी कोई अगर मांगता है तो उसी को पैसे जमा करवाए, और लकी ड्रॉ के नाम से या इस तरह से कोई पैसे मांगता है तो सावधान रहे, कोई पैसे जमा नहीं करवाएं। आपके साथ ये धोखाधड़ी हुई है और क्या कुछ जानते? सर ये फेसबुक पे देखा था मैंने, वीडियो डाल रखा था कि सांवरिया सेठ ट्रस्ट के नाम से कुछ प्रतियोगिता का वो किया गया है। तो उसमें उन्होंने बोला कि मतलब गौ माता के लिए और सांवरिया सेठ ट्रस्ट के लिए आप कुछ योगदान देना चाहते हैं क्या। तो गौ माता का नाम लिया तो क्योंकि हम सनातनी हैं तो मेरा भी मन हुआ कि गौ माता के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने 199 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए, स्कैनर भेजा था उस पर। पहले जो स्कैनर भेजा था उस पर हो नहीं रहा था, तो मैंने उनको मैसेज किया कि इस पर पैसे नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने फिर दूसरा स्कैनर भेजा मुझे। तो वो बोला कि 8 बजे आज भजन संध्या है वहाँ पे सांवरिया सेठ के यहाँ, तो उसमें है ना आपके जो इनाम खुला है तो उसका मतलब वहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि क्या इनाम खुला है। बोले आपके है ना मतलब मारुति मतलब वो गाड़ी खुली है 7 लाख की। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला कि ना आपको उसके लिए अनाउंसमेंट करना है तो पहले 35,000 रुपये आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कि 35,000 रुपये तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं तो एक गरीब महिला हूँ, गरीब परिवार से हूँ। तो बोला कि मैडम अगर आप 35,000 रुपये ट्रांसफर नहीं करते हो तो फिर आपका है ना अनाउंसमेंट हम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है अभी, मेरे हस्बैंड आते हैं तो मैं उनको पूछ के अगर पैसे का बंदोबस्त होता है तो मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगी। फिर मेरे हस्बैंड आए घर पे, तो हस्बैंड को मैंने सारी बात बताई। तो हस्बैंड से भी बात करवाई उनकी। तो बोला कि अगर आप 30 मिनट के अंदर अंदर पैसे ट्रांसफर नहीं करते हैं तो मतलब है ना आपका जो ये टिकट जो आपके इनाम खुला है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो फिर मैंने उनको बोला कि अभी हमारे पास 35,000 रुपये है नहीं है, हम किसी से अगर हमारे परिवार से कोई होता है तो आप रुको थोड़ी देर। मैंने सोचा अब कॉल नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने फिर से कॉल किया आधा घंटा होते ही कि मैडम क्या कर रहे हो, मैं स्कैनर भेजता हूँ 35,000 रुपये आप कर दो। फिर मेरे हस्बैंड से बात करवाई मैंने, तो हस्बैंड ने बात करी तो उन्होंने बोला कि अभी अगर आप ये नहीं देते हो तो आपका टिकट मतलब जो इनाम है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो फिर मेरे हस्बैंड को जैसे ही उन्होंने कैंसिल के लिए बोला तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कैंसिल कर दीजिए। जो ट्रस्ट है ना सांवरिया जी और गौ माता का, तो जितना भी इनाम मेरा खुला है आप उनको दे दीजिए, क्योंकि हमें नहीं चाहिए ये इनाम। और फिर हस्बैंड ने भी उसी पर वापस किया। तो हस्बैंड के भी बोला कि आपके बुलेट खुली है। तो हस्बैंड ने बोला कि क्या करना है, तो इनको बोला कि 12,500 रुपये आपको हमें ऑनलाइन करने पड़ेंगे। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि मैंने वही बात बोली कि पैसे मेरे पास नहीं है और आप एक काम कीजिए इनाम भेज दीजिए, हम बाद में इनाम मिलने के बाद पैसे दे देंगे। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर इस तरीके से किसी के भी पास कोई कॉल आता है, लिंक आता है, तो आप उस पर क्लिक नहीं करें और ना ही किसी के मतलब लालच में आकर आप इस धोखाधड़ी के मामले में फंसे।